गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू। मार्केट तो वीक है, तो स्टॉक मैंने चुना है शॉर्ट साइड एसबीआई लाइफ। ट्रेड कर रहा है 1564 पर। स्टॉप लगाएंगे 1575, करीब 11 रुपए का। पॉसिबल है कि डाउन में मिले करीब 1550 के एसबीआई लाइफ। ओके, एसबीआई लाइफ 1550 के लिए शॉर्ट का कॉल। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, बताइए तेजी या मंदी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सेल की साइड पे ही रहेगा। सीमेंट सेक्टर में काफी वीकनेस है, तो यहाँ पे जेके सीमेंट मुझे लगता है एक बहुत बड़े ब्रेकडाउन के लिए रेडी है। यहाँ पे 4100 के स्टॉप लॉस से ही आप इसमें सेल कीजिए। ये मुझे लगता है 3900 से 3750 तक के लेवल्स आपको बहुत जल्द दिखा सकता है, तो जेके सीमेंट में सेल। 4050 पे जेके सीमेंट्स में आपका सेल है। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है बायोकॉन पे। मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न पैन आउट हो रहा है, यहाँ पे 345 का लेवल था, मेरे हिसाब से वहां पे अटकना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से ये 345 को इसने सरपास किया है, मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट विल बी 360 365। तो प्योरली स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पे बायोकॉन बाय करे अबाउट 345। ये स्टॉप लॉस शुड बी एट 342। ओके चलिए मानस, गुड आफ्टरनून मानस, आपकी ट्रेड। अनुज जी, तो देखिए सेल कॉल है। मैरिको पे बिकवाली करने की राय रहेगी। पूरा एफएमसीजी अगर आप देखें तो वो चार्ट पे वीक लग रहा है। मैरिको ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है, तो यहाँ पर बिकवाली करने की राय रहेगी। इसके फ्यूचर में बिकवाली करिए। 619 रुपए 50 पैसे के प्राइस चल रहे हैं इसके फ्यूचर के, तो मैरिको के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 631 631 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 600 के टारगेट सेट करेंगे मैरिको के फ्यूचर में। अगर चाहें तो ऑप्शन में 620 वाला एट द मनी पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 12 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें 7 रुपए की स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 22 रुपए की टारगेट सेट करनी है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए मैरिको में एक शॉर्ट कॉल 600 का टारगेट रहेगा, शॉर्ट करके चले। अमित आफ्टरनून, आप क्या करेंगे? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। मैम मेरा इस समय आई विल लाइक टू गो विद टीसीएस। टीसीएस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने 200 एमआ पे एक बेस बनाया है। यहाँ पे अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और स्टॉक अपने क्रूशियल सपोर्ट जो प्रीवियसली टूटा था उसको रिकवर कर रहा है। इट इज ट्रेडिंग अबव ऑल द की मूविंग एवरेजेस, तो मुझे लगता है कि इस मार्केट में आई थिंक इट कुड बी अ गुड डिफेंसिव प्ले। 4196 इसका प्राइस है। टारगेट्स मेरे रहेंगे 4300 के और स्टॉप लॉस रहेगा 4140 का। ओके, टीसीएस आपका बॉय कॉल अभी 4197 पे ट्रेड करता है, जिसका जिक्र मैं अपने आई थिंक शुरुआती 3 स्टॉक्स में कर रहा था। शरद अवस्थी जी से बात करते हैं। अब शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शरद जी, एक बार फिर से जो सेक्टर जो स्पेस सेव कर रहा है मार्केट की डाउन साइड को आईटी है। ऑल दो मार्केट ब्रेथ काफ़ी ख़राब है इस वक्त भी, बैंक्स थोड़ा सा कन्विक्शन जुटा रहे हैं। आप लोग इन लेवल्स पे क्या रीजनेबली प्राइस्ड महसूस कर रहे हैं जो है? क्या आपकी आज प्रेफर्ड बैंक लिस्ट में? देखिए बैंक्स तो हमें लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड शायद प्रेफर्ड बैंक लिस्ट में रहेंगे। हमारा ध्यान ज्यादा तेजी का प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ही है, जहाँ एचडीएफसी बैंक, कोटक और इस करेक्शन के बाद इंडसइंड डिसेंट बेट्स लग रहे हैं। तो एज अ स्पेस हमें लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स प्रोबेबली बेटर प्लेस्ड है। हालांकि पीएसयूज के नंबर ने भी काफी पॉजिटिवली सरप्राइज किया है इस क्वार्टर, और मोस्ट प्रोबेबली अगले क्वार्टर ऑनवर्ड ज्यादातर क्वार्टरली नंबर्स पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे। अभी हम लोग हम मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे फ्रंटलाइन स्टॉक्स में डॉक्टर रेड्डी एक डिसेंट बेट होनी चाहिए। कंपनी जैसे जैसे इंडिया बिजनेस रैंप अप करती है, रिसेंट कॉन कॉल के बाद भी उन्होंने और एक्विजिशंस की भी बात की है। पिछले 4-5 सालों में कंपनी ने अपना डेट भी काफी हद तक रिड्यूस किया है। अर्निंग्स ग्रोथ में बहुत ज्यादा उम्मीद लोगों को है नहीं, हालांकि कंपनी ने पिछले साल 2 साल में लगातार 5-6 टाइप पे टाई अप्स किए हैं। बायोसिमिलर्स में भी इनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। बायोकॉन के बाद शायद दूसरी कंपनी है जिसकी बायोसिमिलर्स में बड़ी प्रेजेंस है। तो हमें लगता है जैसे जैसे ये बायोसिमिलर्स और जो जेवीज इन्होंने किए हैं, प्लस यूएस में प्राइस इरोजन लार्जली अरेस्ट हो जाता है और इंडियन बिजनेस का रैंप अप होता है, जो कि प्रोबेबली बेटर मार्जिन होना चाहिए वीजा वी इनका इंटरनेशनल बिजनेस, और जो रीसेंट एक्विजिशंस है वो भी प्ले आउट करते हैं, तो अर्निंग्स ग्रोथ में एक पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है। तो अगले साल अगर कंपनी FY26 में 72 से 75 रुपए के आसपास की अर्निंग्स भी रिपोर्ट करती है और ये तमाम ड्रग्स जो नए लॉन्चेस हैं और बायोसिमिलर्स हैं वहाँ पे थोड़ी ट्रैक्शन दिखती है, तो हमें लगता है 25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1700 से 1800 रुपए तक के लक्ष्य के लिए डॉक्टर रेड्डी हमें काफी बढ़िया वेट लगती है लेवल्स पे।
ओके डॉक्टर एडीज, 1283 पे आपको एक बढ़िया बैट लग रही है बाय करने के लिए। याद रखिएगा ये एक इन्वेस्टमेंट कॉल्स हैं, जो आपने रेशनल्स, जो आपने विवरण सुना यहाँ पर शरद जी के ज़रिए, उसके आधार पर ये बाय कॉल है। अब आइए आज के एक और पेनफुल बास्केट पे, दैट्स मेटल्स। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब करीब 9172 पे डे लो पर। 3 दिन से आई थिंक एक बड़ा रिवर्सल यहाँ पे 9649 से इंडेक्स 9172 पे। एक बार शिल्पा जी आप रीडिंग कीजिएगा, लुक एट टाटा स्टील, लुक एट JSW स्टील, लुक एट JSPL, हिंदुस्तान कॉपर, NMDC, नाल्को। क्रमबद्ध तरीके से सारे के सारे स्टॉक्स में एक हैवी सेल ऑफ है। बट लुक एट हिंदुस्तान कॉपर, क्या राय है आपकी? इनमें से कोई शॉर्ट कॉल या फिर कोई लॉन्ग पुट आइडेंटिफाई किया आपने आज के सेशन के लिए, या फिर जिस प्रकार से फेलियर आ रहे हैं, इवन 200 डेमा को रीगेन करने की टेंडेंसी से स्टॉक की चली गई है, आपका कोई पुट ऑप्शंस पे तर्क है क्या शिल्पा जी? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर मतलब 3-4 दिन पहले मैंने शो में यहाँ पे 280 का एक बार पुट सस्ता ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ था, जिसके टारगेट्स ऑलमोस्ट हो गए। तो उस टाइम में मैंने मेंशन ही किया था कि 300 के नीचे स्टॉक बहुत डेंजरस है, यहाँ पे आपको 250 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो अभी भी आप यहाँ पे 270 का पुट ऑप्शन जो रफली ₹7.35 पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई स्टिल बिलीव कि यहाँ पे 250 तक का डाउन साइड है, तो इसमें भी ये ऑप्शन आपको 12 से लेके 15-18 तक भी ट्रेड करते हुए मिल सकता है। तो अभी 270 के पुट ऑप्शन पे आप देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।